हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलो आज अपन बात कर रहे हैं किसकी भला, लेक्चर नंबर 6 की। अपनी पिछली क्लास में बात की थी रेडिकल्स की, रेडिकल की बातें कर रहे थे। एल्केन एल्कीन एल्काइन के रेडिकल की बात हुई थी, यानी कि मूलकों की बात कर रहे थे। कार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है, एल्कीनाइल बन जाता है, एल्काइनाइल बन जाता है ना। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपन किसकी बात कर रहे हैं कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडिकल की बात कर रहे हैं कि मान लो अपने को क्या दे रखा है, एल्काइन। क्या दे रखा है, एल्केन। एल्केन में से अगर अपने को क्या दे दिया जाए कि एक हाइड्रोजन हटाना है, दो हाइड्रोजन हटाने हैं। एल्केन में से दो हाइड्रोजन को हटाना है, ठीक है, और एल्केन में से तीन हाइड्रोजन को हटाना है, और एल्केन में से दो हाइड्रोजन को हटाना है। ये क्या है, एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटाया तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। पीछे रेडिकल अपन कर चुके हैं पीछे क्लास में। यहां पे अगर अपन बात करें तो सेम कार्बन से, यानी कि एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एल्काइलिडीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जेमिनल बोला जाता है। जेमिनल यानी कि एक ही कार्बन से दोनों के दोनों हाइड्रोजन आपने हटा दिए, दो वैलेंसी फ्री कर दी, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्काइलिडीन। एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन हटाएं यानी कि सेम कार्बन से, और अगर अपने को कोई कहे कि नियर कार्बन से, नियर अबाउट कार्बन यानी कि पास पास वाले कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटाया तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एल्काइलीन। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, विसिनल। क्या कहा जाता है, विसिनल कहा जाता है। ठीक है, विस, ये जेम ये विस। एक ही कार्बन से तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया, सेम कार्बन से तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो इसका नेम क्या हो जाता है, एल्काइलिडाइन बना देंगे। देखो ये डी इन था, ये आइन हो गया। अगर यहां से अपन कहां से हटा रहे हैं, टर्मिनल एंड से, टर्मिनल कार्बन से, सिरे वाले कार्बन से, एक इधर से एक इधर से, सिरे वाले कार्बन से अगर क्या कर रहे हैं, एक एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीमिथाइलिन। क्या नेम हो जाएगा, पॉलीमिथाइलिन। अब एग्जांपल, इसी की बात हो रही है एग्जांपल की, तो देखिए मान लो अपने को एग्जांपल दे दिया, क्या, CH3 क्या दे दिया भला, इथेन। अब देखिएगा माजरा क्या है, आपने एक हाइड्रोजन हटाया, आपने दो हाइड्रोजन हटाए, कहां से, सेम कार्बन से। आपने क्या किया, दो हाइड्रोजन हटाए, कहां से, नियर कार्बन से। आपने क्या कर दिया, तीन हाइड्रोजन हटा दिया, कहां से भला, सेम कार्बन से। अब इसके ऊपर टर्मिनल वाला लागू नहीं होगा, टर्मिनल वाले के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, तीन कार्बन चाहिए। ठीक है, अब देखो एक हाइड्रोजन को हटाया तो आप क्या बना दोगे, CH2CH3। दो हाइड्रोजन को हटाया एक ही कार्बन से तो क्या कर दोगे, CH। पास पास वाले कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या कर दोगे, CH2CH2। ठीक है, और एक से ही तीन हटा दिए तो क्या कर दोगे, C ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि तीन हटा दिए, क्या कर दोगे, CH3। ठीक है, अब देखो, अब एलक किसको प्रदर्शित करता है, नंबर ऑफ कार्बन को प्रदर्शित करेगा। एलक किसको प्रदर्शित करेगा, नंबर ऑफ कार्बन को। यहां पे आपने क्या ले लिया, इथेन, तो यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, इथाइल। यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, इथाइलिडीन आ जाएगा, देख लो भले। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, इथाइलीन। क्या नाम आ जाएगा, इथाइलीन। और यहां पे क्या नाम आ जाएगा बताओ, इथाइलिडाइन नाम आ जाएगा। यस नो, पोली बनाना है तो क्या करोगे, कम से कम आपको तीन कार्बन चाहिए या चार कार्बन चाहिए। ठीक है, तो कम से कम तीन कार्बन होने चाहिए, कम से कम तीन कार्बन होने चाहिए। ठीक है, दो हाइड्रोजन को हटा दो, कहां से, टर्मिनल कार्बन से। टर्मिनल कार्बन एक यहां से और एक यहां से, तो क्या कर दोगे आप बताओ, CH2CH2CH2। ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखोगे, पॉलीमिथाइलिन, तो क्या नाम लिख दोगे, मिथाइलिन। ठीक है, पॉलीमिथाइलिन। अब पोली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने CH2 है, CH2 कितने, एक दो तीन।
अब 2 बार आए तो डाई लगाते हैं, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा लगाते हैं। तो कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो क्या यूज कर दोगे? ट्राई मिथाइलिन। बात समझ गए? 4 बार आता तो क्या नाम हो जाता? टेट्रा मिथाइलिन। 5 बार होता CH2 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 CH2, सिरे से एक एक वैलेंसी भरी होती, तो क्या नाम लिख देते? 6 बार होता तो हेक्सा मिथाइलिन लिख देते। यस नो? ठीक है, तो ये रेडिकल की कहानी है। किसकी कहानी है? रेडिकल की कहानी है। ठीक है, अब इनका यूज कैसे होगा? यूज तो वैसे ही होगा जैसे अपन करेंगे, देख लो। इसका अपन यूज कहां करेंगे? यूज कहां करेंगे इनका? कि अपने को ऐसे दे दिया कुछ CH3 CH डबल बॉन्ड CHC, यहां CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे डबल बॉन्ड CH2, यहां करेंगे इनका यूज, यहां इनका यूज होगा। अब देखो, मेन चेन में वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो। देख लो, सारे के सारे डबल बॉन्ड मेन चेन में आ जाएंगे क्या? नहीं आ सकते। देखो 1 2 3 4 5 6, देखो ये डबल बॉन्ड मेन चेन में नहीं आया, नहीं आया। तो अब इसका अलग से नाम लिखेंगे, नाम अलग से लिखेंगे। तो क्या नाम लिख देंगे बताओ? इसका नाम 3 नंबर पे कौन आ रहा है? ये आ रहा है CH4। CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया? CH3 मिथाइल। एक ही कार्बन से दोनों के दोनों हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या बन गया? देखो 2 वैलेंसी फ्री होगी, और 2 वैलेंसी जिसकी एक ही कार्बन से फ्री हो तो उसको क्या लिखते हैं? एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन। तो एक ही कार्बन है तो क्या नाम आ जाएगा? मिथाइलिडीन। क्या नाम आ जाएगा? मिथाइलिडीन। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखोगे? ये देखो, मिथाइलिडीन तो हो गया, मिथाइलिडीन। या फिर इसका नाम मिथाइलिन भी लिख सकते हो सीधा ही, मिथाइलिन। यानी कि यही तो है मिथाइलिन। 2 वैलेंसी, CH2 आ गया, 2 वैलेंसी फ्री होगी, मिथाइलिन। अब टोटल कार्बन कितने हो गए? 6 कार्बन के लिए हेक्स, और एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ जाए तो हेक्सा। हेक्सा। ठीक है, और कौन कौन से नंबर पे? 1 और 4 नंबर पे। 2 बार आए तो डाई, और लास्ट में क्या लगा दोगे? इन, हेक्साडाइन। चलो ये लिखो, ये दे दिया, यहां डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। अब इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड के साथ साथ कार्बन भी हो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो लॉन्गेस्ट चेन हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखो, ये डबल बॉन्ड मेन चेन में एक बार फिर काउंट नहीं हुआ। अब इसको गौर से देखो, CH3 CH, ये देखो ये वाला ग्रुप है, क्या नाम हो गया इसका? इथाइलिडीन। बात समझ रहे हो ना? भावनाओं को समझो दोस्त, भावनाओं को। ठीक है, सीखिए। तो ये 4 नंबर पे क्या नाम आ जाएगा इसका? 4 नंबर पे आ जाएगा इथाइलिडीन। आ गया? क्या नाम लिख दोगे? इथाइलिडीन। टोटल ओक्टा, एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ रहा है, ओक्टा। कौन कौन से नंबर पे? 1 और 5 नंबर पे डाई, और लास्ट में क्या लगा दोगे? इन, ओक्टा डाई इन। यस नो? कर लोगे ना आराम से, मजे से? बस यही तो करना है। चलो और एग्जांपल करते हैं, एक दो, कहानी खत्म नहीं हुई अभी, करते हैं। चलो तो देखिएगा फिर क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे रखा है, ये दे दिया, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। अब बताइए, चेन सेलेक्ट कीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सी भी सिलेक्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, कार्बन के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा क्या हो? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ये बच गया। अब इसको बारे में क्या ख्याल है बताओ? ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है, और इसके लिए क्या यूज करते हैं बताओ? एथिनाइल, या फिर इसको प्यार से क्या बोलते हैं? विनाइल। तो 3 नंबर पे क्या लिखना चाहोगे?
एथिनाइल, या फिर आप क्या लिखना चाहते हो, विनाइल। यस यस। 8 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, ओक्टा। कौन कौन से नंबर पे, 1 और 5 नंबर पे डाई, और लास्ट में क्या लगा दोगे, इन। ठीक, कहानी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब बताओ क्या ख्याल है, किसको लोगे, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो, इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, तो प्राथमिकता किसको मिलती है, किसको, डबल बॉन्ड को। अगर इसमें कार्बन ज्यादा होते तो प्राथमिकता ट्रिपल बॉन्ड को मिलती। ठीक, तो यहां पे अब इसका नेम क्या हो गया बताओ, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C, तो क्या नाम हो गया, इथाइनाइल। कौन से नंबर पे लिख दोगे, 3 नंबर पे इथाइनाइल। और साथ निभाना, साथिया, हेप्टा। 1 और 4 नंबर पे डाई, और लास्ट में लगा दोगे इन, इन कर दोगे। तो ये इसीलिए ये रेडिकल करवाए गए थे, किसके, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो एरोमेटिक रेडिकल करते हैं। कौन से रेडिकल, एरोमेटिक रेडिकल की बात हो जाती है, बेंजीन से रिलेटेड लोगों की बात होती है। बेंजीन, अब बेंजीन अगर प्रतिस्थापी के रूप में आ जाए, रेडिकल के रूप में उपस्थित हो, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, देख लो फिर कहानी क्या है, एरोमेटिक रेडिकल की है। किसकी है, एरोमेटिक रेडिकल की। बेंजीन, बेंजीन का जो ओरिजिनल नाम होता है दोस्त, वो होता है, क्या नाम होता है, फीन। क्या नाम होता है, फीन। अब फीन में से एक हाइड्रोजन को अगर अपन हटा दें तो क्या बनता है लास्ट में, फिनाइल। एल्कीन में से क्या कर रहे थे अपन, वही तो कर रहे थे, एल्कीन में से एन को उड़ा के एल्काइल बना रहे थे। एल्कीन में लास्ट में ई को हटाकर क्या बना रहे थे, एल्कीनाइल बना रहे थे। ठीक है, तो बेंजीन को क्या बना देंगे, फिनाइल बना देंगे। एरोमेटिक रेडिकल, एरोमेटिक रेडिकल, ठीक है, एरोमेटिक मूलक, एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो ये क्या दे दिया आपको, बेंजीन दे दिया, इसको बोलते हैं बेंजीन। ये क्या नाम है, बेंजीन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना गोले से, ये भी बेंजीन ही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C6H6, कैसी है, बेंजीन ही है ये। ठीक है, इसमें से सारे के सारे एक जैसे हाइड्रोजन है, 6 के 6, क्योंकि हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या हो गया, बेंजीन ही तो है ये, आइडेंटिकल ही तो हुआ। एक कोई सा भी एक हाइड्रोजन हटा दो, एक जैसे हाइड्रोजन है, आइडेंटिकल पोजीशन रखते हैं, इसका मतलब एक कोई सा भी हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा। यानी कि कोई सा भी एक हाइड्रोजन हटा दो तो यहां पंखुड़ी फ्री हो जाएगी, वैलेंसी फ्री हो गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना कि यहां पे गोला भी लगा सकते थे कि यहां से वैलेंसी फ्री हो गई। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे C6H5, आप इसको ऐसे भी लिखोगे, अब आगे PH, आप इसको ऐसे भी लिखोगे AR। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिखोगे फिनाइल, फिनाइल। ठीक है, 5 से रिप्रेजेंट भी करेंगे, C6H5 या PH। अब इसका नाम क्या था, इसका नेम, ओरिजिनल जो नेम था वो था फीन। ई को हटा के लास्ट में क्या लगा देंगे बताओ, फिनाइल। अब इसका नेम हो गया फिनाइल, फिनाइल के नाम से मशहूर है ये। ठीक है, क्या है, फिनाइल। अब इसमें ई नहीं हटाएंगे, बेंजीनाइल नहीं बनाएंगे, क्या है, फिनाइल लिखेंगे। अगर ये प्रतिस्थापी के रूप में आती हैं तो क्या यूज करेंगे, फिनाइल यूज करेंगे। अब देखो, मान लो अपने को कुछ ऐसा दे दिया, क्या दे रखा है, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 आ जाए तो इसको प्यार से बोला जाता है टोलुइन। क्या कहा जाता है, टोलुइन, टोलुइन कहते हैं इसको। ठीक है, अब टोलुइन में से CH3 दे रखा है ना, अब इसमें से हाइड्रोजन हटाएंगे अपन, क्या हटाएंगे, हाइड्रोजन। देखो इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ, इसमें से 2 हाइड्रोजन हटाओ, इसमें से तीनों के तीनों हाइड्रोजन उड़ा दो। ये जो हाइड्रोजन है CH3 के पास, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन,
तो अगर एक हाइड्रोजन आपने हटाया तो क्या नाम हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा CH2। अगर आपने 2 हाइड्रोजन हटाए तो क्या बन जाएगा, देखो CH और 2। यहां पे अगर आपने तीनों के तीनों हाइड्रोजन उड़ा दिए तो बताओ क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। यही तो बना ना। अब अगर एक हाइड्रोजन हटाया तो इसका नाम क्या होता है, बेंजाइल। क्या नाम होता है, बेंजाइल। और अगर आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो इसका नेम क्या है, बेंजल। क्या नाम है, बेंजल। अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो इसका नाम क्या है, बेंजो। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। या फिर एल्केन में से आपने एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाए थे तो क्या नाम था, एल्काइलिडीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइलिडीन। बेंजाइलिडीन। एक ही कार्बन से 3 हटाए थे तो क्या नाम था, बेंजाइलिडाइन बना दो गिलास में। ठीक है, ज्यादातर कौन से नाम मशहूर है, बेंजल, बेंजो, बेंजल, बेंजो। ठीक है, ये एरोमेटिक है। कैसे हैं, एरोमेटिक है। ठीक है, तो बेंजीन अगर कहीं भी आ जाती हैं, ठीक है, बेंजीन प्रतिस्थापी के रूप में लगी होती हैं तो क्या नाम लिखोगे, फिनाइल लिखोगे। क्या नाम लिख दोगे, फिनाइल लिख दोगे। यस कि नो। चलो, ये थी अपने रेडिकल की कहानी। किसकी कहानी, रेडिकल की कहानी की बात हो रही थी। ठीक है, ये रेडिकल की कहानी है। चलो आगे बात करते हैं अपन, किसकी भला, साइक्लिक कंपाउंड के नेम की बात हो रही थी। अपन इस लेक्चर में किसकी बात करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड के नेमिंग की बात करेंगे। यानी कि साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, जहां तक पॉसिबिलिटी रहेगी अपन नेम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लिखिए IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिकों के IUPAC नाम। चक्रीय यौगिकों के IUPAC नाम, चक्रीय यौगिकों के IUPAC नेम। ठीक है, तो देख लो फिर, IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिकों के IUPAC नाम। ठीक है, अब देखो सिंगल रिंग आ जाए, सिंगल रिंग कोई भी दे रखी है तो बताओ इसके नेम के आगे क्या यूज करेंगे, साइक्लो। अब इसमें कितने कार्बन है, देखो 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड लास्ट में लगा देंगे तो क्या नाम है, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, साइक्लोप्रोपेन। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, देखो क्या दे रखा है आपको, नाम क्या हुआ, साइक्लो। कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो क्या लगा दोगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, साइक्लोपेंटेन। अब देखो साइकिल लगानी है आपको, कितने कार्बन है, 6, तो लगा दोगे साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दोगे, एन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए ये दे रखा है अपने को, एक पंखुड़ी लगा के दे दी। फिर आपको क्या किया कि 2 पंखुड़ी लगा के दे दी। ठीक है, अब फिर आपको क्या किया कि 3 पंखुड़ी लगा के दे दी। ठीक है, और फिर आगे जो आपको लिखा वो कुछ ऐसा लिखा, यहां पे दे दिया 1 2 3 4 दे दिया। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, रिंग के ऊपर कितने भी कार्बन लगे हुए हैं, जब तक वो रिंग से कम है तब तक, रिंग से कम है या बराबर है तब तक मुख्य श्रृंखला रिंग को मानेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, दिल और दिमाग का खेल है। ठीक है, दिल और दिमाग दोनों को संतुलन बनाए रखिएगा, है ना, दोनों का संतुलन बनाए रखिएगा। और दोनों को ध्यान में रखते हुए देखिए, अगर रिंग है, रिंग के ऊपर कितने भी कार्बन लगे हुए हैं, जब तक वो रिंग के बराबर या रिंग से कम है, रिंग के बराबर या रिंग से कम है, तब तक मुख्य श्रृंखला रिंग होगी। मैंने कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई प्रतिस्थापी की बात नहीं की है अभी तक। ठीक है, जब तक क्या है, चेन है, यानी कि इसके ऊपर 1 कार्बन लगा हुआ है, मुख्य श्रृंखला क्या रहेगी, रिंग। इसके ऊपर 2 कार्बन लगे हुए हैं, मुख्य श्रृंखला क्या रहेगी, रिंग। इसके ऊपर 3 कार्बन लगे हुए हैं, मुख्य श्रृंखला क्या रहेगी, रिंग। यहां पे साइड चेन में कितने कार्बन हो गए, 4। अब मुख्य श्रृंखला क्या होगी, जिसमें कार्बन ज्यादा, कार्बन ज्यादा।
अब इसका नाम क्या लिखोगे बताओ? मिथाइल, एक कार्बन के लिए मिथाइल, साइक्लो, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इसके लिए क्या यूज करोगे? इथाइल, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। बात समझ रहे हो ना? अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। क्या नाम लिखोगे? प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। बात समझ गए ना? रिंग है, रिंग के ऊपर साइड चेन लगी हुई है, जब तक उसमें कार्बन रिंग के बराबर हैं तब तक मुख्य श्रृंखला क्या रहेगी? रिंग रहेगी। जब तक कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना आ जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है फिर तो चाहे कोई सी भी आ जाए, मुख्य श्रृंखला वही होगी जिसमें डबल बॉन्ड आ गया। अब यहां पे देखिए कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 हो गए। अब मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी? जिसमें कार्बन ज्यादा हो गए। ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखोगे? अब इसका नाम क्या लिख रहे थे आप? साइक्लोप्रोपेन लिख रहे थे, है ना? अब प्रोपेन तो हो गया, गया क्यों? क्योंकि ये प्रतिस्थापी हो गया, तो एन को उड़ा दो और लास्ट में क्या लगा दो? वाईएल। क्या नाम हो गया? साइक्लोप्रोपाइल। कौन से नंबर पे लगा हुआ? 1 नंबर पे। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए आप किसका इस्तेमाल कर दोगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन का, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, क्या नाम हो गया? ब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक, अब ये प्रतिस्थापी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? जब तक रिंग या रिंग के बराबर साइड चेन है, जितने रिंग में कार्बन है उतने ही साइड चेन में कार्बन है, यानी कि पार्श्व श्रृंखला में कार्बन है, तब तक मुख्य श्रृंखला क्या रहेगी? रिंग रहेगी, जब तक कोई मल्टीपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह ना आ जाए। ठीक, अब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो गए वो क्या होगी? मेन चेन होगी। सीधी सी बात, नो बकवास। आगे बढ़े, चलो। ये दे दिया आपको, क्या दे रखा है भला? कुछ ऐसा। अब आपको क्या दे दिया? ये दे दिया डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। अब मेन चेन कौन सी होगी? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड है। अब इसके लिए क्या यूज करोगे? 1 2, ये तो है ना, 1 साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लो तो साइकिल आ रहे हैं, 3 कार्बन है तो प्रो, लास्ट में किसी के साथ जुड़ी हुई तो लास्ट में वाईएल, और 2 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल कर दोगे? एथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, साइक्लोप्रोपाइल एथीन। आगे बढ़िए, यहां पे आपको क्या दे दिया? CH डबल बॉन्ड CH2 दे दिया। अब बताओ मेन चेन कौन सी होगी जिसमें डबल बॉन्ड है? मुख्य क्या आ जाए? कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या लिखोगे? चक्कर इसको आ रहे हैं तो साइक्लो, 4 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? ब्यूट, लास्ट में क्या लगा दोगे? वाईएल, साइक्लोब्यूटाइल। और 2 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? एथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, साइक्लोब्यूटाइल एथीन। बात समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी खत्म नहीं हुई है। मान लो दोनों में ही बराबर के डबल बॉन्ड आ जाए तो जिसमें कार्बन ज्यादा होगे वो मेन चेन होगी। अगर दोनों में क्या आ जाए? बराबर के डबल बॉन्ड आ जाए तो जिसमें कार्बन क्या होंगे? ज्यादा होंगे, वही क्या होंगी? मेन चेन होगी। अब देखिए, मान लो अपने को ये दे दिया 5 कार्बन, और यहां पे क्या आ जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ डबल बॉन्ड इसमें भी है, डबल बॉन्ड इसमें भी है, तो मेन चेन कौन सी होगी जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे? कार्बन ज्यादा किस में है बताओ? कार्बन ज्यादा किस में है? रिंग में ज्यादा है। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? डबल बॉन्ड को कम नंबर देंगे। डबल बॉन्ड को हमेशा आप बात कर चुके हैं, पहले भी अपन बता चुके हैं कि क्या होगा? 1 2 लगातार नंबर मिलता है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। आपके पास 2 ऑप्शन थे, यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे तो आप इधर जाते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर पे कोई प्रतिस्थापी आता तो डबल बॉन्ड के साथ साथ ये भी देखते हैं कि प्रतिस्थापी को क्या मिल जाए? कम नंबर। अब देखो इसका नाम क्या लिखोगे? 3 नंबर पे विनाइल लिखिए, या फिर इसका नाम आप क्या लिख सकते थे? एथिनाइल, है ना। और चक्कर इसको आया तो क्या लिखोगे? साइक्लो। 5 कार्बन के लिए पेंट, और 1 नंबर पे क्या है? इन, साइक्लोपेंटीन। अब देखो इस जीएफ का इस्तेमाल करो। 2 डिग्री परिफिक्स कौन है? 2 डिग्री परिफिक्स है प्रतिस्थापी, ये देखो विनाइल। ठीक है, 1 डिग्री परिफिक्स कौन है? चक्कर जिसको आ रहे हैं साइक्लो, है ना। वर्ड रूट कौन है? पेंट।
और ये 1 डिग्री सफिक्स कौन है, इन, हो गया ना। इसी का फॉर्मूले से अकॉर्डिंग चल रहा है काम तो, ठीक है। प्रतिस्थापी ये वाला, साइक्लो ये वाला, वर्ड रूट, ठीक है। क्या है, कार्बन कितने हैं, एन इन, क्या आ रहा है, आइन आ रहा है, 1 डिग्री सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप की अभी अपने बात नहीं की है, यानी कि CWH की कहानी नहीं पढ़ी है। चलो अब इसमें बताइए अपने को क्या दे दिया साहब, कुछ ऐसा दे दिया, यहां पे कुछ ऐसा दे रखा है और यहां पे क्या दे रखा है, इथाइल। अब इसका नाम बताइए, बताओ तो जरा, बता ही दो आज तो। देखो एक ये दे रखा है आपको, अब लिख लो, यहां पे मिथाइल मिथाइल और यहां पे क्या दे रखा है, Cl दे रखा है। एक ये दे रखा है, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे कुछ ऐसा दे रखा है, बताइए साहब। यहां डबल बॉन्ड, यहां पे NO2 दे रखा है, यहां पे पीएच दे दिया, यहां पे Br दे दिया। आप बताइए, चलो बताओ। ये 2-4 एग्जांपल दे रखे हैं, बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। देखो सबसे पहले ये लिखा था, 2 ही प्रतिस्थापी आशा है, 2 प्रतिस्थापी, तो किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग। ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो 1 नंबर उसी को देंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 नंबर पे क्या नाम आया इसका, ईटी का नाम क्या लिखते हैं, इथाइल। 2 नंबर पे कौन है, मिथाइल। चक्कर इसको आए तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, यस करो जी हाँ। अगर एक से ज्यादा कोई क्या आ जाए प्रतिस्थापी लगे हो तो नंबरिंग अपन किधर से करेंगे, ज्यादा प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिलेगा, ज्यादा प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिलेगा। बताओ, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब यहां देखो 1 नंबर पे Cl और 2 नंबर पे 2 CS3, तो नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से ज्यादा प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिले। बेटा किधर से करेंगे, ज्यादा प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिले। नाम तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिखेंगे। 2 नंबर पे कौन बैठा है, क्लोरो। अब क्या नाम लिखेंगे, 1 डाई मिथाइल। चक्कर इसको खूब आए तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, साइक्लोपेंटेन। यही हुआ ना जी हाँ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजे लीजिए, जिंदगी में मजे लेने का काम है दोस्त। यहां पे देखें, अब क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहां से कहानी स्टार्ट करें या फिर यहां से कहानी स्टार्ट करें। यानी कि करनी है आपको डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को लगातार नंबर देने, 1 2 1 2। फिर क्या देखते हैं, सबसे पहले डबल बॉन्ड देखते हैं। डबल बॉन्ड के साथ साथ प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल जाए, अगर प्रतिस्थापी को सेम नंबर मिल रहा हो तो फिर देखते हैं अल्फाबेटिक, पहले आओ पहले पाओ। प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलना चाहिए, तो देख लो साहब, अगर अपन यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे इथाइल आ रहा है, तो बताओ किधर जाएंगे, इथाइल की तरफ जाएंगे। अल्फाबेटिक में जो पहले आएगा उसकी तरफ जाएंगे। तो क्या नाम लिखोगे, नाम भी अल्फाबेटिक लिखोगे। 3 नंबर पे इथाइल, 6 नंबर पे क्या लिख दोगे, मिथाइल, ठीक है। और चक्कर इसको आ रहे हैं तो साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स, 1 नंबर पे क्या लिख दोगे, इन, हेक्सीन। कर लोगे आराम से मजे से, यही वाली बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इसका नेम बताओ। अब डबल बॉन्ड से ही कहानी आपको स्टार्ट करनी है, डबल बॉन्ड से ही कहानी आपको स्टार्ट करनी है। तो बताओ, डबल बॉन्ड से आपके पास ऑप्शन है 1 2 1 2, या तो आप यहां से स्टार्ट करो या फिर यहां से स्टार्ट करो। बताओ कहां से स्टार्ट करना पसंद करोगे कि डबल बॉन्ड के साथ साथ प्रतिस्थापी को भी क्या मिल जाए, कम नंबर मिल जाए। तो बताओ 1 2 तीसरे नंबर पे NO2 आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे कुछ नहीं आ रहा, तो नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से डबल बॉन्ड के साथ साथ प्रतिस्थापी को भी कम नंबर मिल जाए। अब बताओ 3 नंबर पे नाइट्रो आ रहा है, 4 नंबर पे दो बार CS3 आ रहा है, तो बताओ M पहले आता है कि N, MN,
है ना, एम पहले आता है, तो क्या लिख दोगे, 4 डाई मिथाइल। ठीक है, और 3 नंबर पे क्या लिख दोगे, NO2 के लिए नाइट्रो। चक्कर इसको आ रहे हैं तो साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंट, और 1 नंबर पे क्या है, इन इन। यही वाली बात हुई। चलो इसके बारे में बताइए क्या बात है, इसके बारे में बताएं, बता दो साहब। अब इसके बारे में बता दो। अब ये क्या है, पीएच। पीएच के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, फिनाइल यूज करेंगे। अब इसमें मत समझ लेना कि इसमें 6 कार्बन है, नहीं, पीएच आ गई, इसका मतलब इसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रतिस्थापी के रूप में इस्तेमाल करेंगे अब इसको। ठीक, चलो ये क्या है, Br, ये क्या है, ब्रोमो। अब बताओ डबल बॉन्ड को कम नंबर देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। 1 2 3, 1 2 3, बताओ किधर से करेंगे। अब डबल बॉन्ड के साथ साथ ये देखेंगे कि प्रतिस्थापी को क्या मिल जाए, कम नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इधर से भी 3, इधर से भी 3, फिर क्या देखेंगे, अल्फाबेटिक, पहले आओ पहले पाओ, तो 1 नंबर इसको देंगे। अब कहानी यहां से 60 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। यस कि नो, क्या लिख दोगे बताओ। 3 नंबर पे क्या आया, ब्रोमो। 4 नंबर पे क्या आया, फिनाइल। ठीक है, और साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और 1 नंबर पे क्या है, इन, ब्यूटीन, ब्यूटीन। कर लोगे आराम से। अब देखो यहां पे कुछ ऐसा दिया, यहां पे क्या दे रखा है आपको, यहां एक इथाइल दे रखा है, यहां क्या दे रखा है आपको, मिथाइल, मिथाइल दे रखा है, मिथाइल CH3 और Me, मिथाइल ही होता है, एक ही बात है, कंफ्यूज करने के लिए लिख देता है 2 बार। अब बताओ आप कहां से करोगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर से भी कर लो, डबल बॉन्ड को तो सेम नंबर मिल रहा है साहब, 1 और 4 नंबर, 1 और 4 नंबर, किधर से भी करो। यहां से करोगे तो भी 1 2 3 4, यहां से करोगे तो भी 1 2 3 4, बताओ किधर से करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहां से करो या फिर यहां से करो। नंबरिंग उस ओर से करेंगे, डबल बॉन्ड को एक ही सेम नंबर मिल रहा है, फिर देखेंगे कि प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलना चाहिए। इधर से करेंगे तो भी तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी, इधर से करेंगे तो भी तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी। फिर क्या देखेंगे, फिर वो देखेंगे कि ज्यादा प्रतिस्थापियों को कम नंबर, ज्यादा प्रतिस्थापियों को किधर से कम नंबर मिल रहा है। देखो अगर आप इधर से करते हो तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे 2 CH3 आ रहे हैं, इधर से करोगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे 1 इथाइल आ रहा है। तो बताओ किसकी ओर, जिसकी लाठी उसी की भैंस। 1 2 3 4 5 6, नाम तो इसका पहले लिखेंगे। 6 नंबर पे क्या लिखा बताओ, इथाइल, और 3 नंबर पे क्या लिखा बताओ, 3 3 डाई मिथाइल, और चक्कर इसको आ रहे हैं तो क्या लिखोगे बताओ, साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स, 1 से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ जाए तो हेक्सा, ए लगाना ना भूलें। कौन कौन से नंबर पे है बताओ, 1 और 4 नंबर पे डाई, और लास्ट में क्या लगा देंगे, इन इन इन। यही हुआ ना। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड थे, है ना। किसकी बात हो रही है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड की। बाईसाइक्लो और स्पाइरो की बात कर लें थोड़ी सी। चलो उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल, आपका इम्तिहान ये दे दिया, डबल बॉन्ड क्या दे दिया, ये दे दिया CH2, इसका नाम बताओ तो, बताओ, बता ही दो, आज तो इम्तिहान की घड़ी है, ये इम्तिहान है, ये आपका, आपकी परीक्षा है कि आप इसका नाम क्या लिखोगे। डबल बॉन्ड ना तो CH2 का, ना डबल बॉन्ड रिंग का, ना इसका ना उसका, ना घर का ना बाहर का, बताओ इसके साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो देख लो अब इसमें क्या हो गई, एक कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, हुई कि नहीं हुई, एक कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी। तो अब इसका नाम क्या लिखोगे बताओ, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वही तो होगी मेन चेन। अब इसका नाम क्या लिखोगे, मिथाइलिडीन। तो क्या नाम लिख दोगे इसका, मिथाइलिडीन या मिथाइल। और उसका नाम क्या लिखोगे बताओ, साइक्लो।
6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हेक्सेन लिखोगे। डबल बॉन्ड ना तो इसका है ना उसका है, किसी का ही नहीं है, बस एक कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को आप काउंट तो कर ही नहीं पाओगे ना, कि ना तो इसमें काउंट कर सकते ना उसमें काउंट कर सकते। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई साहब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कर लोगे नाम? मान लो कुछ ऐसा दे दिया तो क्या करोगे? यहां आपको Br दे रखा है, यहां आपको इथाइल दे रखा है, ठीक है, यहां आपको I दे रखा है। क्या दे रखा है? I दे रखा है। अब बताओ क्या लिखोगे? अब क्या लिखोगे इसका नाम? बता ही दो आज तो। नंबरिंग किधर से करोगे? नंबरिंग किधर से करोगे बताओ? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, किधर से? अब 2 आ जाएं तो अल्फाबेटिक से कर देते हैं, 2 से ज्यादा आ जाएं तो फिर देखते हैं कि ज्यादा प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिलना चाहिए। अब तो यहां ब्रोमो और यहां आयोडो, 1 2 1 2, इसको 1 इसको 2, कौन डिसाइड करेगा? ये आई को कम नंबर किधर से मिल रहा है? इसको देंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, चौथा नंबर मिल रहा है। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 नंबर मिल रहा है। तो बताओ किधर से करोगे? इधर से करना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 6, नाम तो अल्फाबेटिक लिखोगे। 1 नंबर पे कौन आ रहा है? ब्रोमो। और 2 नंबर पे क्या आ रहा है बताओ? इथाइल। और 4 नंबर पे क्या आ रहा है बताओ? आयोडो। ठीक है, और साइक्लो। और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपको पता ही है कहां से कहानी स्टार्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या देखेंगे? प्रतिस्थापी। अब मान लो अपने को एक एग्जांपल ऐसा दे दिया, एक तो यहां पंखुड़ी दे दी, एक यहां पंखुड़ी दे दी। अब बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? ये भी इम्तिहान की घड़ी है आपकी, इम्तिहान की घड़ी है दोस्त। बताओ पास या फेल। अब कहां से नंबरिंग करेंगे? यहां से कि यहां से? अगर यहां से करोगे तो इधर जाओगे, यहां से करोगे तो उधर जाओगे। क्या देखते हैं कि डबल बॉन्ड के साथ साथ प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। यहां से अगर स्टार्ट करोगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है। अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो डबल बॉन्ड भी है और पहले नंबर पे ही प्रतिस्थापी है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे कि डबल बॉन्ड के साथ साथ प्रतिस्थापी को भी कम नंबर मिल जाए। ठीक है, डबल बॉन्ड पे अगर प्रतिस्थापी लगा हुआ है तो नंबरिंग वहीं से होगी। तो अब क्या लिखोगे? 5 5 डाई इथाइल। ठीक है, और 1 नंबर पे क्या लिखोगे? मिथाइल। चक्कर इसको आ रहा है तो क्या यूज करोगे? साइक्लो। 5 कार्बन के लिए पेंट, और 1 नंबर पे क्या लगा रखा है आपने? इन। ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। कर लोगे मजे से? नेक्स्ट लिखिए फिर, बाईसाइक्लो कंपाउंड। आईयूपीएससी नेम ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, किसके? बाईसाइक्लो। आईयूपीएससी नेम ऑफ बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो का मतलब क्या हो गया? 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई हो, 2 अलग अलग कार्बन से, 2 अलग अलग कार्बन से, उसको अपन क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो की दोस्त अलग ही कहानी है, अलग ही इसकी नंबरिंग है, अलग ही नंबरिंग है, अलग ही इसकी थ्योरी है। ये अपने कॉन्सेप्ट खुद लिखता है। बाईसाइक्लो, हेडिंग डालो बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो, 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई हो, 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई हो। देखो कैसे, ये आपको दे रखा है बाईसाइक्लो, है ना। अब नंबरिंग ध्यान रखिएगा, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे जहां से दोनों रिंग आपस में जुड़ी हुई है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि मोटी रिंग को लेस नंबर मिलेगा। बस मोटी, क्या लिखा है? मोटी, यानी कि बड़ी वाली रिंग को क्या देंगे? कम नंबर देंगे। बड़ी रिंग को कम नंबर दिया जाता है, बड़ी रिंग को कम नंबर दिया जाता है। नंबरिंग हमेशा ही कहां से स्टार्ट होगी? जहां से दोनों रिंग आपस में जुड़ी हुई है, वहीं से स्टार्ट होगी। अब देखो कैसे, अब देखो 1 2 3 4, इस वाली को गौर से देखो कितने कार्बन की हो गई? ये 4 वाली। इसको भी गौर से देखो कितने कार्बन की होगी? 4 वाली। इसका मतलब ये भी 4 की है और ये भी 4 की हैं, दोनों बराबर की हैं, तो कहीं से भी करो। तो इसका मतलब यहां से करो, यहां से करो। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है साहब, बस सीखिए आप तो। एक, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? जहां से दोनों रिंग आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, मोटी वाली को कम नंबर देंगे, मोटी रिंग को कम नंबर देंगे, बड़ी वाली रिंग को क्या देंगे?
कम नंबर देंगे। बस इतना सा ख्याल रखना, खुद का थोड़ा सा ध्यान रखना, बस हो जाएगा काम। बाईसाइक्लो, ब्रैकेट चालू, क्या लिखोगे ब्रैकेट में, वही तो लिखना। देखो 1 और 4 आपस में यहीं से तो जुड़ी हुई है ना, 1 और 4 के इस साइड में जिसको आपने कम नंबर दिया है, 1 और 4 के इस साइड में कितने कार्बन है बताओ, 2 कार्बन। 1 और 4 के इस साइड में कितने कार्बन है बताओ, 2 कार्बन। 1 और 4 के बीच में कोई कार्बन है क्या, 1 और 4 तो खुद कार्बन है, इनके बीच में कोई कार्बन है क्या, ना ना ना, सीधी लाइन मार रखी है, इसका मतलब 0 बटा सन्नाटा है इसमें। तो हो गया बाईसाइक्लो 2 2 0। अब देखो टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, हेक्स। सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लगा दोगे लास्ट में, एन। देखो कितना आसान नाम है, अभी सीखोगे। एक और ये दे दिया आपको, देखना इसको गौर से। अब देखो एक छोटी है और एक बड़ी है, खुद करो, एक छोटी एक बड़ी, नंबरिंग दोनों जहां से जुड़ी है वहीं से। कम नंबर किसको, छोटी को या मोटी को, मोटी को कम नंबर, बड़ी वाली को कम नंबर, मोटी को कम नंबर, मोटी को कम नंबर। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, यहां से। ठीक है, इधर से करो चाहे इधर से करो, आना आपको इधर से ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5, इधर से कर लो भले, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब देखो 1 और 5 के उस साइड में कितने कार्बन है, 3। 1 और 5 के इस साइड में कितने कार्बन है, 2। 1 और 5 के बीच में 0। टोटल साथ निभाना साथी, लास्ट में क्या लगा दोगे, हेप्टेन। देख रहे हो ना, मोटी वाली रिंग को लेस नंबर देंगे। ठीक है, जब तक कोई प्रतिस्थापी ना आ जाए, और अगर प्रतिस्थापी आ भी जाएगा तो मोटी वाली रिंग को ही कम नंबर दिया जाएगा। अब देखो यहां पे आपको क्या दे दिया, 6 वाली, यहां पे आपको क्या दे दिया, 5 वाली, 5 वाली। अब 5 वाली पे मैंने क्या लगा दिया, BR लगा दिया। अब बताओ नंबरिंग तो कहां से स्टार्ट होगी, जहां से दोनों आपस में जुड़ी हुई है। अब क्या प्रतिस्थापी को कम नंबर देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ना ना ना, इसका खुद का ही अपना रूल है, किसी की नहीं सुनता। बस इतना है कि कोई घर पे आ गया तो उसको चाय पानी पिलाएगा, इज्जत करेगा उसकी, लेकिन रूल नहीं तोड़ेगा। अपना रूल खुद का रूल ही होगा, चाहे कोई मुख्य क्रियात्मक समूह क्यों ना आ जाए। अगर कोई मुख्य क्रियात्मक समूह आ जाएगा तो भी उसको बिठाएगा, आराम से चाय पिलाएगा, बस इतना सा ख्याल रखेगा, उसको कम नंबर दे देगा, लेकिन कभी भी अपना रूल चेंज नहीं करेगा। ठीक है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, जहां से दोनों आपस में चिपकी हुई है। अब बस इतना सा ख्याल कर लो खुद का, इसका भी ध्यान कर लो, खुद का भी तो कर रही हो। तो अब देखो यहां से स्टार्ट करोगे चाहे यहां से स्टार्ट करोगे, बड़ी वाली रिंग को कम नंबर दोगे। बस इतना सा ध्यान रखो कि प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल जाए, उधर से नंबरिंग कर लो। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर मिल रहा है। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर मिल रहा है। किधर से करोगे, ऊपर से कि नीचे से, कर दो स्टार्ट, कहां से, नीचे से। तो 1 2 3 5 6 7 8 9, क्या लिखोगे, प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में। 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिख दो, क्या लिखोगे, 7 नंबर पे ब्रोमो। 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिख दो, क्या है, साइक्लो या बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। ठीक है, आगे बढ़ो। तो 1 और 6 के उस साइड में कितने कार्बन, 4। 4 नंबर, मोटा नंबर भी पहले आएगा, मोटी रिंग को ही नंबर क्या दोगे, कम नंबर दोगे तो मोटा नंबर भी पहले ही आएगा। ठीक है, वैसे ही करना है, छोटी को पहले दे दिया तो गलत हो जाएगा। अब फिर क्या लिखोगे, उस साइड में 4, इस साइड में कितने कार्बन है, 3। 1 2 3, 1 और 6 के बीच में कितने कार्बन, अभी तक कोई कार्बन अपने लगाया नहीं है। 9 कार्बन के लिए क्या लगा दोगे, नैनो कार दिला दोगे, लास्ट में एन लगा दोगे, नोनेन। कर लोगे आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब अपन क्या लगाते हैं, बीच में कोई कार्बन लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं, बीच में कार्बन। देखो फिर बीच में कार्बन लगाएंगे तो क्या कर देंगे, बीच में कार्बन लगा ही देते हैं। बीच में अगर अपन कार्बन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा,
वही हो जाएगा जो अपन चाहेंगे। देख लो, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक। पहले बीच में कोई कार्बन नहीं था, कोई कार्बन नहीं था। अब आपने क्या किया है, यहां पे एक कार्बन लगा दिया, बस लिखने का अंदाज हो गया। कोई कार्बन नहीं था, अब एक कार्बन हो गया। कितने कार्बन की रिंग बन गई, 2 कार्बन बन गई, ठीक है। अब अपन नंबरिंग देंगे, कहां से, नंबरिंग यहीं से मिलेगी। ये रिंग ऐसी है, कैसी है, ऐसी, यानी कि एक तो देखो ये कितने कार्बन की होगी, 6 कार्बन की हो गई ना, 6 कार्बन की। और एक आपने कार्बन और लगा दिया। अब कार्बन कैसे लगाओगे, ऐसे, ये बीच वाला कार्बन ऐसे है, कैसे है, समझ गए ना, ऐसे है। अब क्या है, छोटा करके लिख दिया तो ऐसे है, और छोटा करके लिख दिया तो ऐसे है। बनाने का नजरिया ये है दोस्त, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बनाने का और देखने का दोनों ही नजरिया पेश हो रहा है, ठीक है। अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहीं से होगी। 1 2 3 4 5 6, इसको लास्ट नंबर मिलेगा 7, ठीक है। बीच में आ रहा है उसको नंबर 7। अब क्या लिखोगे बताओ, बाईसाइक्लो, इधर भी 2 इधर भी 2, क्या लिखोगे, 2 2, बीच में अब क्या आ गया, 1 आ गया ना, 1। अब क्या लिखोगे, 7 निभाना साथिया के लिए, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हेप्टेन, हेप्टेन, यानी कि यही तो करोगे। ये यहां है, ये यहां है, बताओ एक तो कितने कार्बन की नजर आ रही है आपको, 1 2 3 4 5 6, बड़ी वाली 6 की आ रही है ना। और एक आपको कितने की नजर आ रही है, देखो 1 2 3 4 5, तो बड़ी कौन, 6 की। तो 6 वाली को क्या दिया आपने, कम नंबर दिया, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट नंबर इसको मिला है। यस कि नो। अब देखो नजारा क्या है, ये दे दिया आपको, ये दे दिया। अब बताओ कितने कार्बन है, कितने कार्बन है। अब बीच में 2 कार्बन हो गए, आपने क्या किया है, आपने इसको ऐसे कर दिया, क्या कर दिया, यहां पे भी 2 कार्बन लगा दिए ऐसे। अब आपको लिखने का अंदाज ही तो है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये 6 वाली है। अब आपने क्या किया, यहां पे यूं लगा दिया, बात एक ही है दोस्त, आपने इसको यूं कर दिया, 6 ही तो है, कार्बन 6 ही है। कितने कार्बन है, 6 ही कार्बन है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। अब इसको 5 2 6 2, 5 2 6 2, एक ही बात है, क्योंकि 6 6 हैं दोनों में, ठीक है। तो अब इसको 7 2 और इसको 8 2, तो क्या नाम लिखोगे, बाईसाइक्लो, ठीक है। अब बीच में कितने कार्बन है, 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, हर जगह 2, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, 8 कार्बन के लिए ओक्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ओक्टेन लिख दोगे साहब, कर लोगे मजे से। ये बाईसाइक्लो है, ठीक है, क्या है, बाईसाइक्लो। नेक्स्ट लिखिए स्पाइरो कंपाउंड, क्या लिखोगे, स्पाइरो, स्पाइरो कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम ऑफ, आईयूपीएसी नेम ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। तो स्पाइरो कंपाउंड की बात करें तो ठीक इसकी उल्टी है, ठीक इसकी उल्टी है। उल्टी का मतलब, इसमें मोटी वाली को कम नंबर दे रहे थे, उसमें छोटी वाली को कम नंबर देंगे, बस इतना सा ख्याल है, खुद का ध्यान है, बस हो जाएगा काम। स्पाइरो क्या है, स्पाइरो, देख लो, बाईसाइक्लो स्पाइरो, ये क्या है, अब 2 कार्बन, यानी कि 2 रिंग एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है, ये है स्पाइरो। इसमें अब क्या करेंगे अपन, छोटी रिंग को कम नंबर देंगे, छोटी रिंग, लिखने का अंदाज है दोस्त ये तो है ना, टेलीग्राम पढ़ा होगा कभी, टेलीग्राम में जितने कम वर्ड लिखते हैं उतने ही कम पैसे लगते हैं, तो मैंने छोटी लिखा है, ये 6 से छोटी, ठीक है। छोटी रिंग को क्या मिलेगा, कम नंबर, लेस नंबर, क्या देना है, छोटी वल्य को कम नंबर देना है, छोटी वल्य को कम नंबर देना है, छोटी वाली रिंग को कम नंबर देना है। अब देखो, अब छोटी कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
दोनों अलग अलग होगी ना, एक ही कार्बन से जुड़ी है। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? अगर जहां से दोनों जुड़ी हुई है वहां से स्टार्ट कर देंगे तो 1 2 3 4, पांचवा किसको दें? कहानी खत्म हो गई ना, रास्ता ही बंद कर दिया। अब कहां से स्टार्ट करेंगे? छोटी वाली से, या तो यहां से या फिर यहां से। अब दोनों बराबर है, या तो यहां से स्टार्ट करो या यहां से। 1 2 3 4। अब आपके पास दो सड़क आ गई, इधर जाओ तो इधर जाओ। कौन से रास्ते जाना चाहते हो? जिधर आपको कोई नजदीक मिले उधर से ही जाओ। तो क्या लिख दोगे? 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7। तो क्या यूज करोगे? स्पाइरो। अब इसमें छोटी वाली को कम नंबर दिया है तो छोटा नंबर ही कम लिखेंगे, पहले लिखेंगे, है ना। तो यहां पे 4 से इस साइड में कितने कार्बन है? 3। 4 से उस साइड में कितने कार्बन है? 3। बीच में ऑलवेज 0 लिखेंगे क्योंकि 4 नंबर आपने उसको दे रखा है, कभी कुछ नहीं आएगा, 2 ही नंबर आएंगे इसमें। उसमें कितने आ रहे थे? 3। उसमें अगर नहीं है तो भी 0 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 7 कार्बन के लिए क्या यूज कर देंगे? हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन हेप्टेन हो जाएगा इसका नाम। अब आगे बढ़े। मान लो आपको कुछ ऐसा दिया, यहां ऐसा लगा दिया। अब बताओ छोटी वाली कौन सी है? मेरी साइड वाली छोटी है, उधर वाली बड़ी है। इसका मतलब छोटी वाली से स्टार्ट करेंगे, या तो यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो। 1 2 3। प्रतिस्थापी का थोड़ी सी इज्जत कर लो, बस बेचारा आया है तो उसको कम नंबर दे दो। तो किधर से करेंगे? 4 इसको देंगे या 4 इसको देंगे? इधर चल लो, अपने क्या है, इस रोड निकल लो। 4 5 6 7, ठीक है। तो 4 नंबर पे कौन लगा हुआ है बताओ? मिथाइल। ये तो 2 डिग्री प्रतिस्थापी हो गया। फिर 1 डिग्री प्रतिस्थापी की बात करें तो क्या लिखोगे बताओ? स्पाइरो। अब बताओ 3 से इस साइड में कितने कार्बन है? 2। और उस साइड में कितने कार्बन है? 4, ठीक। और 7 कार्बन के लिए क्या यूज कर दोगे? हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन हेप्टेन। आई बात समझ में? ऐसे ही करना है बस। कैसा करना है? ऐसा ही करना है। आगे बढ़ते हैं हम। ये दे दिया आपको, यहां डबल बॉन्ड दे दिया, यहां आपने बी आर लगा दिया, यहां ये लिख दिया। अब बताओ किधर जाओगे? किधर जाओगे? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? छोटी वाली, छोटी वाली जहां दोनों आपस में जुड़ी है उसके पड़ोस से। और पड़ोस में भी ये ध्यान रख लो, कहां से कोई प्रतिस्थापी, कोई डबल बॉन्ड आ रहा है तो वहां से उसको कम नंबर मिल जाए, बस इतना सा ख्याल रखना। अब कहां से? छोटी वाली जहां से दोनों से जुड़ी है उसके पड़ोस से, या से यहां से। कहां से? प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल जाए वहां से। 1 2 3 4। अब बताओ 5 इसको 5 उसको, डबल बॉन्ड को कम नंबर। नंबरिंग यही करते हैं, डबल बॉन्ड को कम नंबर, उसके बाद में प्रतिस्थापी देखते हैं। तो 5 6 7 8 9, यही मिला। अब अपन क्या लिखेंगे बताओ? 1 नंबर पे ब्रोमो लिखा, ठीक है। 9 नंबर पे इथाइल लिखा, ठीक है। और क्या लिखा? स्पाइरो लिखा। इस अब 4 से इस साइड में कितने कार्बन है बताओ? 3। उस साइड में कितने कार्बन है बताओ? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बंद कर दो। अब क्या लिखोगे? 9 कार्बन के लिए नॉन, ठीक है। और 5 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन लगा दोगे लास्ट में। यस नो? यस। चलो एक बेहतरीन सा एग्जांपल, ऐसा दे रखा है, बेहद ही खूबसूरत सा एग्जांपल दे रखा है। खेत में बना देते हैं ना वो, है ना, जानवरों को डराने के लिए, कुछ ऐसा ही है। अंदाज बेहतरीन है इसका। बताओ इसका आईयूपीएससी नेम, बताओ इसका आईयूपीएससी नेम, बता ही दो आज तो, बता दो। ये स्पाइरो कंपाउंड है, स्पाइरो ही है, बस बनाने का अंदाज था दोस्त, बाकी है स्पाइरो ही। क्या है स्पाइरो ही। देख लो भले, स्पाइरो ही तो है। देख लो, इसको आप यूं लिख दोगे, यहां से ही तो अटैच है, ये देख लो स्पाइरो ही तो है।
बस ये पंखुड़ियां लगा दी, CS3 CS3 CS इथाइल इथाइल इथाइल। तो कहां से स्टार्टिंग करोगे? 1 2 3, इधर जाओ इधर जाओ, सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो किधर भी जाओ। 4 5 6 7, यही हुआ। क्या लिखोगे? 4 5 6 7, कितनी बार? 4 बार। टेट्रा, कौन सा ग्रुप? इथाइल इथाइल, ठीक है। और क्या लिखोगे? स्पाइरो, कौन कौन कितने कार्बन है? ऊपर 2 और नीचे 4, ठीक है। और साथ निभाना साथिया, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जाएगा? एन, हेप्टेन। देखो कितना आसान सा नाम था, बस ही ऑक्टोपस की तरह बस यूं निकले हुए थे हम। उसको देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, करना है सवाल, सीखना है, क्योंकि अपन सीख रहे हैं, ठीक है। चलो एक बेहतरीन सा सवाल, क्या दे रखा है अपने को? कुछ ऐसा दे रखा है, यहां पे जरूरी नहीं है कि वो बाईसाइक्लोस्पाइरो कुछ भी हो, कुछ भी आ सकता है ना। ये दे दिया इथाइल इथाइल, बताइए क्या नाम लिखोगे? ये बाईसाइक्लोस्पाइरो नहीं है, सीधा साइक्लो हो गया। अब मेन चेन कौन है पहले तो ये डिसाइड करो। देखो जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, इसी में तो है ना कार्बन ज्यादा, और ये क्या हो गई? प्रतिस्थापी हो गया। अब इसका नाम क्या है? साइक्लो। क्या नाम है? साइक्लो प्रोपाइल, है ना। और ये 2 कार्बन की पंखुड़ी, क्या नाम हुआ? इथाइल। इसका नाम क्या हुआ? सिंगल है, तो क्या नाम लिखोगे? मिथाइल। क्या है? मिथाइल। यस। नंबरिंग किधर से करेंगे? जहां से रिंग से, यानी कि नहीं, जहां से ज्यादा प्रतिस्थापियों को कम नंबर। अब तो बराबर ही हैं, सब कार्बन पे एक एक प्रतिस्थापी आ रहा है। फिर किधर से करेंगे? जिधर से अल्फाबेटिक में पहले नंबर मिल जाए। बताओ कौन आएगा? इधर सी साइक्लो को देखेंगे अल्फाबेटिक में, इधर ई, इधर एम। बताओ किधर से? इधर से, यहां से 1 2 3 4 5। क्या नाम लिखोगे? 1 नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल, 1 नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल। फिर क्या लिखोगे बताओ? 2 और 5 नंबर पे डाई इथाइल, ठीक है। और 3 और 4 नंबर पे डाई मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए नो साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये इसका यूपीएससी नेम हो गया दोस्त, कर लोगे मजे से। आज अपने किसकी बात की है? रेडिकल्स की बात की थी कुछ, और साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड के की बातें की हैं, है ना। बाईसाइक्लो में तो ध्यान रखना है किधर से बड़ी वाली रिंग को कम नंबर देना है, बड़ी वाली रिंग को कम नंबर देना है, जहां से दोनों रिंग आपस में जुड़ी होगी वहीं से काउंटिंग करना है, ठीक है। इतना सा ख्याल रखना कि प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल जाए। स्पाइरो को अपने छोटी वाली रिंग को कम नंबर देना है, छोटी वाली रिंग को कम नंबर देना है, ठीक। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। किसके साथ? फंक्शनल ग्रुप के यूपीएससी नेम के साथ। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय CLC, ऑल द बेस्ट, गुड लक।